तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एकेडमी विद प्रवीण। तो लेकर आ गया हूं सभी क्लास वालों के लिए सर्वनाम। तो आज हम करेंगे सर्वनाम वाला पार्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सर्वनाम। तो क्या होता है सर्वनाम, आइए देखते हैं। सर्वनाम पढ़ेंगे आज हम लोग। सर्वनाम सर्वनाम वे शब्द है जो संख्या के स्थान पर प्रयोग होते हैं। जो संख्या के स्थान पर आए उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ये शब्द बार बार संख्या के प्रयोग से बचाते हैं। जैसे हम एक वाक्य के अंदर संख्या को बार बार यूज़ नहीं कर सकते, तो उन्हीं बार बार प्रयोग से बचाने का काम कौन करते हैं, सर्वनाम करते हैं। ध्यान रखना, ये वाक्य को सुंदर और सरल और प्रभावशाली बनाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे पहला उदाहरण दे रखा है आपको इस तरीके से, राम स्कूल गया, वह पढ़ाई करता है। तो यहाँ पे जो ये वह वाला पार्ट है ना, ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका सर्वनाम। ठीक है। सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं वो याद रखना, वो 6 प्रकार के होते हैं। तो पहला सर्वनाम का प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध कराते हों उसे हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। अच्छा, पुरुषवाचक में भी आपका 3 आ जाता है। कौन कौन से 3 आ जाता है, एक आ जाता है उत्तम पुरुष, एक आ जाता है मध्यम पुरुष, और एक आ जाता है अन्य पुरुष। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, हम जो फर्स्ट पर्सन है हम उसको उत्तम वाली कैटेगरी में रखते हैं। ध्यान रखना, ये जितना भी आपको दिख रहा है ये सब आपका हो जाएगा उत्तम पुरुष वाला पार्ट। उसके बाद हो जाएगा वह, ये, वे, ये सब आपका हो जाएगा अन्य पुरुष में। और मध्यम पुरुष में क्या आ जाएगा, तुम आ जाएगा। देखो, तुम और आप वाला पार्ट ये आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट का है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या होगा, जो अपने आप पर ही संकेत करते हो, यानी कि जहाँ आपको ऐसे वर्ड दिख जाए, स्वयं, खुद, अपना, आप, तो आप समझ जाना कौन सा वाला सर्वनाम है, वो आपका सर्वनाम हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। उसको हम क्या बोल देंगे, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में जो निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हो, जैसे यह है, वह है, ये, वे, जहाँ पे भी आपको ये वर्ड दिख जाए तो समझ जाना ये कौन सा वाला सर्वनाम है, ये निश्चयवाचक है। अनिश्चयवाचक की पहचान बहुत इजी है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम को आप कैसे पहचानोगे, इसमें आपको ना कहीं कोई, कुछ, कुछ भी, कोई, कहीं, ये सब, ये आपको वर्ड देखने के लिए मिलेंगे, याद रखना। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है उदाहरण के तौर पे, जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध, जैसे उदाहरण के तौर पे कुछ, कोई, कोई भी, कोई नहीं, सब, ये सब आपका क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। अब आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं हम। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा उदाहरण के तौर पे कौन, क्या, किसने, किसका, किससे, है ना, ये सब क्या हो जाएंगे, ये प्रश्नवाचक। यहाँ पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट है हमारा संबंधवाचक। क्या है हमारा, संबंधवाचक सर्वनाम। दो वाक्यों को जोड़ते हो उन्हें संबंध, जहाँ पे आपको 2 वाक्य दे, जैसे यहाँ पे जो, सो, जैसा, वैसा, जितना, ये आपको ट्रिक दिखा दी मैंने। अगर आपको ऐसा कहीं दिख रहा है तो समझ जाना वो संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है। ये जो निर्देश वाला है इसको हम रहन देते हैं, ये कवर अप नहीं करना है आपको, इसको हटा देते हैं। यहाँ तक आपका ये वाला पार्ट क्लियर हो गया है। बात करते हैं इसके महत्व की। तो इसका महत्व क्या है, तो सर्वनाम का पहला महत्व है, सर्वनाम का प्रयोग वाक्यों के दोहराव से बचाता है। ध्यान रखना, सर्वनाम का जो प्रयोग है वो वाक्य के दोहराव से, यानी कि वाक्य को रिपीट नहीं होने देता है। जैसे यहाँ पे अगर हम कुछ उदाहरण देखें तो यहाँ पर अगर आप उदाहरण में आपको बताऊँ तो यहाँ पे सबसे बेस्ट उदाहरण है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ये सारे के सारे उदाहरण हम चेक करें। जैसे कुछ उदाहरण में वाक्य में मैं स्कूल जाता हूँ, तो ये जो मैं वाला पार्ट है, ये जो मैं वाला पार्ट है, ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम। ये तुम कहाँ जा रहे हो, कोई गेट पे खड़ा है, दरवाजे पे खड़ा है, जो मेहनत करता है वही सफल होता है। तो ये जितना भी आपको दिख रहा है ये सब क्या है, ये सब आपके सर्वनाम हैं। ठीक है। मैं आ जाएगा तो मैं कौन सा वाला हो जाएगा, उत्तम पुरुष। अब तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पे आप तुम जो आ गया ना, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी पूछा गया है, तो आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। कोई अनिश्चय,
इस तरीके से यहाँ आपका सर्वनाम भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।